दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुबह की शुरुआत कैसे पूरे दिन को अच्छा रख सकती है? पूरे दिन को कैसे अच्छा कर सकती है? सुबह उठने के बाद पहले के जो कुछ घंटे होते हैं दोस्तों, वो मूड से लेके एनर्जी लेवल तक सब कुछ तय करते हैं। तो इसलिए आपके साथ आज मैं जो शेयर करने वाला हूँ, कुछ 6 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में आपको बताएँगे, जो आपको और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और आयुर्वेद की दृष्टि से दोस्तों, जो इन्हेंस रिकमेंडेड करता है आयुर्वेद, इसको हमें ज़रूर अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। तो दोस्तों, ये 6 हैबिट्स कौन-कौन सी हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ इसको बहुत ही ईज़िली, कि इसको हर एक व्यक्ति आसानी से कर सकता है, आसानी से कोऑपरेट कर सकता है। तो इन सब के अगर साइंटिफिकली अगर प्रूव्ड देखे जाएँ, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों, सबसे पहली हैबिट्स को जो हमें डालना चाहिए, वो हमें डालना चाहिए दोस्तों, स्ट्रेचिंग करने की आदत। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो सुबह के वक्त में जब उठते हैं तो वो स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग क्या है दोस्तों, इसको जान लेते हैं। स्ट्रेचिंग एक्चुअल में अंगड़ाई लेना जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, सुबह उठकर बॉडी हमारा खुद जो है अंगड़ाई लेने लगती है, और इसी नेचर को, जो सेल्फ एक्टिवेशन का जो तरीका है, वो रात भर की जो सुस्त पड़ी जो मसल्स होती हैं, जो जॉइंट्स मसल्स होती हैं, ब्लड की जो एक्टिविटीज होती हैं, उसको और भी अच्छा कर देता है। तो हमें स्ट्रेचिंग करने से दोस्तों, इसमें जो मसल्स, जॉइंट्स और जो ब्लड है, उसको एक्टिवेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है, और हमारी मसल्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो रेगुलर लोग स्ट्रेचिंग करते हैं दोस्तों, जो दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग से करते हैं, वो उनके शरीर को और भी ज्यादा स्टेबल बनाता है, और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो हमें चाहिए कि स्ट्रेचिंग जरूर करें। मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सिंपली आप खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद दोनों हाथ आपको अपने अच्छे तरीके से ऊपर को उठा लेने हैं बॉडी के ऊपर से, और थोड़ा सा खींच के रखना है इस तरीके से दोस्तों। ये ये एक आदत बना लें, इस तरीके से आपको खींच के रखना है, और कुछ समय तक रखना है, फिर उसके बाद रिलैक्स फॉर्म में आ जाना है। फिर उसी प्रकार से हमें क्या करना है दोस्तों, अपनी जो गर्दन है, वो उसको भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये कम से कम दोस्तों 5 से 7 बार आपको जरूर दोहराना चाहिए। इसके अलावा आप कोबरा पोजिशंस, जिसकी हम बात करते हैं दोस्तों, कोबरा पोजिशन में यह है कि आप पेट के बल लेट जाएं, और आप इस प्रोसेस को भी अपनाएं। ये भी जो स्ट्रेचिंग है, ये भी हमारे शरीर को दृढ़ और हमारी मांसपेशियों को अच्छा, और हमारी स्पाइनल या फिर नेक वाली एक्सरसाइज या फिर बाकी एक्सरसाइज से, यही नहीं कहेंगे लोकली जो पार्ट है उसको ही फायदा नहीं मिलता, बल्कि हमारी होल बॉडी यानी कि पूरी बॉडी को हमें इसका हेल्दी बेनिफिट्स मिलता है। सेकंड अच्छी बात यह है दोस्तों, जो सेकंड हैबिट्स हमें रोज मॉर्निंग में हमें करना चाहिए दोस्तों, कंज्यूमिंग वार्म वाटर, यानी कि हमें गर्म पानी पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सुबह ही सुबह उठ करके हमें गर्म पानी का जरूर पान करना चाहिए, जिससे भी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम से खासकर वो इंप्रूव होता है, और जो हमारी बॉडी की टेंडेंसी है वो भी अच्छी होती है। और दोस्तों, अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, तो डेफिनेटली हमारे जो अदर सिस्टम्स हैं वो भी अच्छे ही रहेंगे। जैसे मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। आयुर्वेद में गर्म पानी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बताएं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस ये है, ये हमारे वात, पित्त, कफ को साम्य अवस्था में रखता है, इसको बैलेंस करके रखता है। तो आप इसके प्रयोग से जो अपनी हेल्थ है उसको भी अच्छा रख सकते हैं। गर्म पानी के साथ में हम दोस्तों शहद या फिर नींबू मिला के पी सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी गुनगुना ही हो दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो। और एक बात का और ख्याल रखना है कि गर्म पानी के अंदर हमें शहद नहीं डालना है, बल्कि गुनगुने पानी के अंदर हमें डालना है, और इसमें नींबू भी मिला के इसको शिप शिप करके हमें पीना चाहिए। इससे हमारे पीने से हमारे सेहत पे, हमारे वजन को लेके, हमारे तिरदोस को बैलेंस करने से लेके और भी बहुत ज्यादा सैकड़ों बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमें मॉर्निंग में ये भी आदत जरूर बनाना चाहिए। थर्ड की बात करेंगे दोस्तों, ऑयल पुलिंग, जिसे आयुर्वेद में दोस्तों कबल के नाम से जानते हैं। कबल में दोस्तों क्या है कि इसमें हमारे मुंह में, हमारे जो ओरल कैविटी में हमें ऑयल लेना होता है। ऑयल हम दोस्तों किसी भी तरीके का ले सकते हैं। खासकर अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल में कोकोनट ऑयल और साथ ही साथ में तिल का तेल, हम इन दोनों तेल्स को हमें प्रयोग में लाना चाहिए। इसका प्रयोग करने से दोस्तों हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमको ये संचार करना है, यानी कि मुंह में घुमाते रहना है। कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी अपर, कभी डाउन, इसको निगलना नहीं है। इसको मुंह के अंदर यानी कि ओरल कैविटी के अंदर घुमाते रहना है। और इसको हमें दोस्तों कम से कम रोज का 15 से 20 मिनट जरूर करना चाहिए। इससे जो ओरल हाइजीन है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है, और जो हमारा सिस्टमिक हेल्थ भी है वो भी इंप्रूव होता है। जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें भी हेल्प मिलता है, और जो मुंह से दुर्गंध वाली जो शिकायत रहती है उसको भी हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ में जो मसूड़े और दांतों की जो हेल्थ है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें जो हार्ट की हेल्थ है, वो ऑल ओवर हार्ट की हेल्थ भी काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, ऑयल पुलिंग के लिए आपको चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें समथिंग 1 से 1.5 चम्मच जितना भी आप मुंह में अच्छे से घुमा सकते हैं,
इतना तेल डाल करके अच्छे प्रकार से इसे घुमाता रहना चाहिए। 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप इसको रोज करें, रेगुलर इस ऑयल पुलिंग करें, इससे बहुत ही ज्यादा आपको हेल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगला हम बात करेंगे दोस्तों आई वॉश के बारे में, यानी कि आंखों को ठंडे पानी से धोना। तो ये भी दोस्तों हमारी कहीं ना कहीं आज के डिजिटल युग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्टली लोगों का टाइम स्क्रीन पे ही गुजरता है, यानी कि वो स्क्रीन पे आ जाते हैं और अपना मोस्टली टाइम्स जो वही गुजारते हैं। तो ऐसे में सुबह तो दोस्तों इससे भी आपकी जो आंखों की हेल्थ है, आंखों की रोशनी और आंखों में जो रूक्षता आ जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आंखों में रूक्षता आने के कारण दोस्तों इससे आंखों में जो रूक्षता है वो भी नहीं आएगा और आंखें भी हेल्दी रहेंगी और जो अंदर थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो भी अच्छा हो जाएगा। अगला हम पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों सन एक्सपोजर, यानी कि सुबह उठने के बाद ये भी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीजें हैं, क्योंकि इससे हमें फ्रेश विटामिन डी हमारे शरीर में जो है क्रिएट होता है, वो मिलता है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारी ऑल ओवर हेल्थ और स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देने वाला होता है दोस्तों। तो हमें चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग यानी कि सन एक्सपोज करना है, इसे इसे भी हमें अपनी डेली रूटीन में कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर दोहराना चाहिए। तो विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स है, नेचुरली सोर्स है। हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो है जो भी सनलाइट होता है उसको हमें उसके सामने बिल्कुल कम कपड़ों को रख करके हमें डायरेक्टली उसके कॉन्टेक्ट में आना चाहिए। अगला हम बात करेंगे दोस्तों कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर किसी को स्किन जो सनलाइट एनर्जी रहता है, सन से बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है, सनलाइट से ज्यादा लंबे समय तक जो है वो जो है टॉलरेंस नहीं कर सकते, तो ऐसे में सन स्किन क्रीम जो रहते हैं उनको लगा करके आप इसको उपयोग कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा कोई मजबूरी है तब। नहीं तो आप दोस्तों आप सिंपली इसमें रह सकते हैं। अगला हम बात करेंगे लास्ट इस वीडियो का कि दोस्तों जो कस्टमाइजिंग फर्स्ट मील ऑफ द डे, यानी कि हमें शुरुआत में जो पहला आहार ग्रहण करना है वो कैसा करना है। तो उसमें मोस्टली लोगों कई सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें इस आहार को ग्रहण करना है। अगर कोई व्यक्ति मोटा होना चाहता है, कोई व्यक्ति पतला होना चाहता है, कोई व्यक्ति अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहता है, कोई अपने डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करना चाहता है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने खान पान को ले सकता है। उसमें दोस्तों अगर कोई व्यक्ति सपोज डेट अपने शरीर को वेट लॉस करना चाहता है तो उसे चाहिए कि उसे हाई पावर और जो लो कैलोरीज जो डाइट है उसको अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जैसे ओट्स मिल विद फ्रूट्स हो गया, होल ग्रेन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। ये दोस्तों एक एग्जांपल है कि आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो ऐसे में उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड्स रहते हैं आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मूंग दाल है या फिर वेजिटेबल्स है या फिर ओट्स वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमने बताया कि हमें अर्ली मॉर्निंग से जो भी नाश्ता करना है वो ऑल ओवर हमारी जो बॉडी का रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी हड्डियां मजबूत करना चाहता है, कोई हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, या फिर अपनी डायबिटीज को कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है, या वजन को मेंटेन रखना चाहता है, वजन को कम करना चाहता है, तो ऐसे में वो उसी के हिसाब से अपने डाइट को प्रयोग कर सकता है, डाइट में प्रयोग में ला सकता है। या यदि कोई व्यक्ति ब्लड को प्यूरिफाई करना चाहता है, ब्लड को अच्छा रखना चाहता है, या स्किन को हेल्दी बनाए रखना चाहता है, तो वो अपने उसके एग्जाम्पल ये है कि वो अपनी अर्ली मॉर्निंग में ग्रीन स्मूथी पी सकता है, मूंग दाल का सूप ले सकता है, या फिर वेजिटेबल सूप्स ले सकता है, कोकोनट वाटर भी इसको प्रयोग में ला सकता है। दोस्तों ये मात्र एग्जांपल है, आप अपने स्वाद के अनुसार अपनी बॉडी रिक्वायर्ड के अनुसार जितना चाहे उतना ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।